नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जिस तरह से भारत में पेश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक भारी बहुमत उसके पीछे खड़ा है। इस मुद्दे पर क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस पर तमाम तरह के सवाल नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं, जिस पर उनका एक ही इशारा स्पष्ट है। और आज से नहीं, लगभग 6 महीने से जब से इस गठबंधन की बात चली है, नीतीश कुमार ने हमेशा यही कहा है कि उनको कोई पद, किसी पद का लालच नहीं है। वो बस चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़े। एक बार फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से जब नीतीश कुमार उस सवाल से उकता जाते हैं, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या आप उम्मीदवार होंगे। और उन्होंने अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही इस बात पर स्पष्टीकरण दिया है कि उन्हें कोई पद की चाहत नहीं है। वो बस चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर लड़े, उसको एकजुट करना है, एक मंच पर लाना है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत लड़ाई हो सके। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है। एक हंसी ठिठोली वाली वीडियो सामने आई है, आप देखिए किस तरह से आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी कि जब उनसे फिर पत्रकार ने पूछा है कि क्या आप लोकसभा चुनाव 2024 के इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को यहाँ कर दिया कि आप ही बोलिए। इस बात को देखकर तेजस्वी यादव भी हंस पड़ते हैं, मुस्कुरा देते हैं कि हम क्या बोले भैया, आप लड़ रहे हैं चुनाव, आप देखिए। लेकिन नीतीश कुमार उनको ही आगे करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बात का इशारा है कि नीतीश कुमार अब अपना उत्तराधिकारी पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मान चुके हैं, तेजस्वी यादव को बना चुके हैं। उनके बाद बिहार की बागडोर युवा नेता तेजस्वी यादव के हाथ में ही होगी, ऐसा उन्होंने साफ संकेत दे दिया है। मंचों से भी वो कह चुके हैं कई बार कि तेजस्वी ही चलाएंगे, ये चलाएगा बिहार, ऐसा उन्होंने इसके पहले भी कई बार कहा है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे सत्ता से खुद को अलग कर रहे हैं और नई पीढ़ी को बागडोर सौंप रहे हैं। चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव की बात हो या फिर चाहे ऊपर इंडिया गठबंधन में अपने एक पूरे दलों को एक करके एक लड़ाई देने की बात हो। नीतीश कुमार एक बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं, एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे सारी हड्डियाँ सारा नशा कर मिलता है, इस तरह से वो बात कर रहे हैं, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। लालू यादव की तरफ काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, दोनों के की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। ऐसा कहा ही जाता है कि नीतीश कुमार लालू यादव काफ़ी पुराने मित्र रहे हैं, भले ही राजनीतिक विचारधाराएं उनकी अलग है, वो विपक्ष में रहे हैं, लेकिन दोस्ती दोनों की अगाध है, अकाट्य है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला था जब लालू यादव नीतीश कुमार एक बार बिहार में एक साथ हो गए थे 2015 के विधानसभा चुनाव में। तब मोदी लहर के बावजूद भी किस तरीके से भाजपा पलटी मार दी गई थी और किस तरह से पटखनी दी गई थी चुनाव में, ये सबने देखा है। एक प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने एक साथ मिलकर बिहार में अपना परचम लहराया था। एक सबसे बड़ी बात यह भी कहा जाता है कि बिहार में 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, भाजपा, जदयू और आरजेडी। इन तीनों में से जो दल मिल जाता है उसकी प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाती है। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं एक तरह से खारिज किया था तेजस्वी यादव ने, जब तेजस्वी यादव अकेले, आरजेडी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ी थी 2020 में और भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब भी तेजस्वी यादव ने जिस तरह से फाइट दिया था एनडीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव में, वो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट लेकर सामने आया था। ऐसा फाइट 2015 के लोकसभा चुनाव में भाजपा भी नहीं दे पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अगर इंडिविजुअली ताकत की बात करें तो अकेली बीजेपी से अकेली आरजेडी बिहार में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ज़मीन पर उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। भाजपा से तो कहीं ज़्यादा है ही। नीतीश कुमार की 45 सीटें बता रही हैं कि नीतीश कुमार का जो जदयू का जनाधार है वो काफ़ी कम हो गया है। अब जनाधार 2 हिस्सों में बटेगा, या तो वो आरजेडी का होगा या तो वो भाजपा का होगा। और आरजेडी ने साबित करके दिखाया है कि उनका जनाधार बहुत मजबूत है। तो इस तरह की तमाम राजनीतिक बातें हैं, हम आगे और भी वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल खबर यही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इस सवाल को बार बार कहते आ रहे हैं कि वो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, अब वो चाहते हैं कि सभी दल एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है कि शायद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगे। ये अब लगभग तय माना जा रहा है। संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आया है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके संयोजक के तौर पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये अब लगभग तय है। अब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये देखने वाली बात है, और इससे भाजपा को कितना फायदा या नुकसान होगा ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल और भी पॉलिटिकल खबरों के साथ हम आपके सामने बहुत जल्द वीडियो लेकर आते ही रहेंगे, हर दिन आते हैं। फिलहाल इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। सर
सर एक बार दोनों जन एक साथ आ जाइए, आप खड़े रहिए, एक साथ आ जाइए, एक साथ फोटो हो जाएगा। इधर सर तेजस्वी जी थोड़ा पीछे। कल पूरा बात करने की आप लोग तो क्या कल जा रहे हैं सर 31 को कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी, विचार करिएगा, चर्चा है कि आपको नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, ये सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर एक सवाल है, बीजेपी का बनाया है कि देश की आजादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं। 1977 में देश को आजादी मिली है, असली आजादी देश को 1977 में मिली है, जेपी आंदोलन के बाद। ये बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी 1947 में आजादी मिली थी, वो नहीं मानते हैं। तो ये हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों की किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ है मालूम नहीं है, और जिसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल। इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का, उस सबका कोई वैल्यू है। जनरल पक्ष रखेंगे आज। देश की आजादी से जिन्हें मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि 1947 में आजादी मिली, हम इस बात